चाहे आप कुछ कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, आना 2024 में भाजपा को ही है, लेकिन आना चाहिए थी दूसरी पार्टी को ही। लेकिन चाहे कुछ कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है 10 साल। सर प्रोपेगेंडा ये पिछले 9 साल में जो हमारा भारत देश है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इसका भी ये भी गलत है। नहीं, ये भी गलत है सर, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिछले 14 साल में क्यों नहीं पूछा आपने ये? नहीं, जिसने पिछले 14 साल में आपने कांग्रेस, यही है मुझे ये मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकाली गई, 20 लाख युवाओं को उसके जी दी गई थी। सर आप सेंस उठा के देख लीजिए, आप ग्लोबली एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं। हाँ तो अच्छा ये सब ये यहाँ पर सर ये सब ये जो सोशल मीडिया में की बातें सब कुछ सब गलत दिखाया जा रहा है, पहुंचाई जा रही है, तो गलत दिखाई जा रही है, सब गलत दिखाया जा रहा है। अगर आप मीडिया को बंद कर दीजिए, सरकार एक दिन के अंदर गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ मीडिया है। और बताइए, चलिए आप बताइए और अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निकाली गई, उज्ज्वला योजना निकाली गई। हमारे क्या बताएं मैडम, खत्म कर दो, क्या बताएं मैडम? रुकिए आप बताइए कौन आना चाहिए? देखिए मैडम, चाहे आप कुछ कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, आना 2024 में भाजपा को ही है, लेकिन आना चाहिए थी दूसरी पार्टी को ही। लेकिन चाहे कुछ कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है 10 साल। प्रोपेगेंडा कराने के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। बात कर दिया है सर, प्रोपेगेंडा ये पिछले 9 साल में जो हमारा भारत देश है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इसका भी ये भी गलत है। नहीं, ये भी गलत है सर, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिछले 14 साल में क्यों नहीं पूछा आपने ये? नहीं, जिसने पिछले 14 साल में आपने कांग्रेस, यही है मुझे ये मोदी सरकार की जो काबिलियत है और जो सक्सेस है, यही है कि ये लोग इनके जो हमारी किसी को बोलने नहीं देते, यही सक्सेस है। हाँ, यही सक्सेस है। आप जो बोल रहे हैं भारत प्रगति करता हुआ देश है, भारत प्रगति करता हुआ देश पिछले 10 साल से नहीं है। भारत प्रगति करता हुआ लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट तो पिछले 9 साल से है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थे, मतलब आपको इस चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर नेशनली ग्लोबली एक्टिव है तो इंडिया एक वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। नहीं है, नहीं है। अरे आप बताइए, सुन ही रहे हैं, आपसे सुन ही रहे हैं। आप बोलिए पहले, मैं आपकी सुनता हूँ। भारत देश पिछले 10 सालों में कोई फास्टेस्ट ग्रोथ वाला देश नहीं है, 40 साल से फास्टेस्ट ग्रोथ वाला देश है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा लोकतंत्र, जो कि चाइना और दूसरे देशों में नहीं है। लेकिन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड और हमारे, आप मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही है? कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे सही है, इससे सही वाला देश तो दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू रिलीजन हमारे में दिया गया है। तो वहाँ पर आके राहुल गांधी जो कि 52 साल के आपके युवा नेता बताए जाते हैं, जो कि 8 साल में मोदी के 8 साल में 7 साल की सीनियर सिटीजन हुई है, लेकिन वो भी अभी तक भी वो युवा ही नेता रहेंगे। तो वो बाहर जाके इतने राष्ट्रीय दर में जाके बताया जा रहा है कि क्या नाम है कि यहाँ मुसलमान खतरे में, यहाँ कौन से यहाँ पर कौन से खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। यहाँ पर इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर किसी को दी गई है। तो आप उसी में बता रहे हैं खतरे में का, आप गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, ये कल की न्यूज थी नहीं थी? ये राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी ने कल ये कहा है या नहीं कहा है? जिस चीज की नॉलेज आप लोगों को पूरी नहीं है, तो आप लोग क्यों बता रहे हैं उस चीज को? सर आपका क्या कहना है? मैंने कहा 2024 में मोदी आएगा। तो मोदी सरकार ही क्यों? मोदी अच्छी काम कर रहा है। मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी के अलावा मोदी क्या नहीं किया? कुछ ऐसे काम, बहुत कुछ किया उसने। कुछ काम बताना चाहेंगे आप मोदी सरकार के? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी 2024 में कोई नहीं रोक सकते। काम बताओ। उसने जो बहुत कुछ किया, राम मंदिर के लिए कुछ किया, 370 के लिए कुछ किया, मुसलमान का जो है ना, लेडीज का जो 3 तलाक हटा दिया। और क्या चाहिए इसके लिए? 10 साल के लिए। विपक्षी दलों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी या बीपी है, तो इतना कुछ राशन फ्री दे रहा है, और क्या देगा मोदी जी ने? अभी तक राशन फ्री दे रहा है। ये बेरोजगारी और इसमें मैं कौन सा देता हूँ मैम? नहीं हटता, राहुल गांधी वहाँ वो झंडा फहराने जाता नहीं वहाँ पे। 370 नहीं हटता, राहुल गांधी वहाँ झंडा फहराने नहीं जाता वो। वही तो कह रहा हूँ। सर मैम मेरी बात सुनिए, कि मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि 142 करोड़ संख्या में ये क्या नाम है, हमारी भारत संख्या नंबर 1 पे आ चुकी है। एक घर में अगर 2 मियाँ बीवी 10 उनके अगर बच्चे हैं, तो कौन की, और किसी के 2 बच्चे हैं, तो कौन ज्यादा क्या नाम है फास्ट ग्रोइंग में रहेगा? 2 बच्चे बोल रहेगा। तो इंडिया की आप देखिए 142 करोड़ संख्या हो रही है, उस पर कोई कंट्रोल की कोई मांग नहीं हो रही है। लेकिन इसको लोगों को इस पे मांग किया कि जॉब निकालें। क्यों? वो 10 बच्चे वाली फैमिली वाली ज्यादा आगे निकल जाएगी, 2 वाली निकलेगी, साफ सीधी बात है, 2 वाली। तो आप ये बताइए, अब इसमें यहाँ प्राइम मिनिस्टर की गलती है? अरे वो यहाँ पर G20 कराई गई है, MNC यहाँ पर सेटअप होंगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पर सेटअप होंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आके कैपिटल्स के सर्च कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी कोई अपना मुद्दा नहीं उठा रहा है।
सर जैसे ही उड़ीसा में हादसा हुआ है, ट्रेनें कोलैप्स हो गई हैं और ममता बनर्जी ने इस्तीफा की डिमांड कर दिया रेल में मिनिस्टर की, तो उसमें क्या कहना है? तो मैम ये देखिए, जो रेल दुर्घटनाएं हैं, हादसे हैं, ये पहले भी होते आए थे। तो पहले ये विपक्षी दल ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि क्या नाम है, उस टाइम रेल मिनिस्टर को या रेलवे मैनेजर को वहाँ से निकाल दिया जाए, कि पहले के हादसे नहीं होते थे मैम। आप भी देखिए कि पिछले 9 साल में जितने बीजेपी की सरकार में चीज़ रही है, हादसे हुए हैं, और उतने पिछले 54 साल में पहले हादसे हुए हैं, उनका सेंस उठा के देखा जाए तो क्या नाम है, बीजेपी की इसमें बहुत कम हादसे उसके अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। और फिर जिस टाइम ममता बनर्जी की सरकार थी, उस टाइम आप खुद देखिए रेल हादसे सबसे ज़्यादा हुए थे। क्या ममता बनर्जी ने उस टाइम इस्तीफा दे दिया था? नहीं दिया था। इस्तीफा मांगने की तो मांग ये रहेगी कि तो आप तो मांग रहे हैं, ये तो मांगने की मांग ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है गलत। अगर एक बच्चा के बाप अगर अपने पेरेंट्स से कुछ मांगता है, अगर गलत चीज़ होगी तो क्या नाम है पेरेंट्स उसको देंगे नहीं देंगे। वैसे ही अगर उनको सरकार को गलत लगेगा तो सरकार अपने जो रेलवे मैनेजर और मिनिस्टर को नहीं हटने देगी। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, हम अपने मिनिस्टर को कैसे हटने दें, हम अपनी नज़र से एक रेलवे मिनिस्टर को कैसे कम कर दें। इसमें तो इन लोगों की तो मांग रहेगी विपक्षी दल की, क्योंकि हमें कमज़ोर करना चाहते हैं और हम एकजुट होकर तो अपनी सरकार को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही ना उस चीज़ में। और मैम रही बात क्या नाम है रेल दुर्घटनाओं की, ये पहले भी मैम दुर्घटनाएं होती आई थी, तो उसमें हम किसी पार्टी या किसी क्या नाम है नेता को या किसी भी विपक्षी दल को, किसी को हम क्या नाम है दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाओं का मतलब ये होता है कि जो गलती से हो जाए। ये इस दुर्घटना में सिर्फ जो गलती है, सिर्फ रेलवे कर्मचारियों की गलती मानी गई है, जो कि जो उस लेवल पे उन लोगों ने गलतियां करी थी। अब वो लोग अगर पहले सिंगल ध्यान देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम थी, जो भी XYZ प्रॉब्लम रही थी रेलवे में, जो नीचे काम करते थे, जो कर्मचारी थे, उनकी गलती रही थी मैम, किसी नेता की इसमें गलती नहीं है। और मैम ये देखा जाए, आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर मैंने तो आज तक अभी इतनी तक की हिस्ट्री में नहीं देखा कि रेल दुर्घटना हुई है और वैसे ही वहाँ पर क्या नाम है लोगों के पास पहुँचे हैं और उनसे सहायता के लिए ऐसे पूछा जा रहा है जैसे कि उनके घर के खुद के मेंबर हों। ऐसे माननीय प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, जिन्होंने हर जगह जा के एक एक बंदे से ऐसे पूछा है कि जैसे उनके घर के खुद के मेंबर हैं। मैंने आज तक ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखी जो घर में हर बंदे से ऐसे रेल दुर्घटना पहले भी थी, ऐसा नहीं हुआ कि क्या नाम है कोई मिनिस्टर या कोई वहाँ पहुँच के आराम से हर किसी पूछा हो। और दूसरी बात, और पहली बात मैम, दूसरी बात ये थी जब पुलवामा अटैक हुआ था उत्तराखंड जिले में, मोदी जी उत्तराखंड स्टेट उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर सिटी में आ रहे थे, लेकिन उस टाइम वैसे पुलवामा अटैक हुआ, बारिश में मोदी जी वहाँ से वापस भागते हुए अपने शहीद जवानों के वहाँ पर देखने के। तो मैंने मैम ऐसा अपनी हिस्ट्री में कभी देखा नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो और चीज़ अपने जनता के लिए, अपने एक नागरिक के लिए बहुत एकदम से कंसर्न रहता हूँ मैम। क्या आपको लगता है ये मांग 2024 के जो इलेक्शन है उसमें जो सारे विपक्षी दल एक गठबंधित होकर कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है? मैम देखिए, अभी दुर्घटना हो चुकी है, ये इस टाइम पे हुई है जिस टाइम पर क्या नाम है इलेक्शन आने वाला है। तो विपक्षी दल को एक मुद्दा मिल गया है कि क्या नाम है कि आप इससे मुद्दा इसको घुमा फिरा के बनाया जाए और इस जो सरकार है इसको हटा दिया जाए। और ऐसे में बिल्कुल नहीं होगा, इस सरकार को देखा जाए। जी, मोदी को हटा दिया जाए। मैं मोदी ने तो बहुत बढ़िया काम किया लाल किले में, मेरे कहने का मैम यही है, साफ कर दिया आज तक। तो मैम मोदी जी 2024 में कितना जाम लगता था, 2024 की सरकार में मैम आप देखा जाए तो यही सरकार लगता था 2024 में मैम मोदी जी की सरकार ही आएगी, क्योंकि उनके जो कार्य हैं उनकी कार्यों की गिनती कोई नहीं, अनगिनत कार्य हैं। सर आपको क्या लगता है? सब ठीक है जैसे चल रहा है हिंदुस्तान। सर फिर भी आपकी कुछ राय? मेरी राय यही है भाई, रोटी कपड़ा मकान ये सब पूरा होना चाहिए सब में। ये तो एक इशू है, ये तो हादसा हो गया। इलेक्शन के टाइम पे ये हादसा हो चुका है, इलेक्शन के टाइम पे ये मैम ये इलेक्शन टाइम पे हादसा हुआ है, तो विपक्षी दल को तो मौका मिल चुका है, मौका मिल चुका है कि क्या नाम है इस सरकार को दबाया जाए, इस सरकार पे दबाव बनाया जाए कि क्या नाम है ये सरकार कमजोर हो और इसको तोड़ा जाए। ऐसा मैम कभी नहीं होगा, इस सरकार एकदम गठबंधन है। ये मैम जो ये सरकार चल रही है ना, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग चल रही है और संस्कृति हमारी हमेशा जोड़ना सिखाती है, कभी किसी को तोड़ना नहीं सिखाती है। भारतीय संस्कृति का असली अर्थ ये है। तो अभी राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मुसलमान खतरे में हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि इंडिया से ज़्यादा मोमडन तो मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कहीं पर जो सेफ रही हूँ। इंडिया में ये हर एक बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 राइट दिए गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ना मोमडन से वो राइट छीन लिए गए हैं, वो भी उनको भी दिए गए हैं।